आज एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप झटपट से बनाएंगे और आपके बड़े छोटे सभी घर वाले इसको एंजॉय करेंगे। बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार सा ये मीठा अगर आप बनाएंगे तो आपके घर वाले दाँत दिए बिना रह नहीं पाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले तो चाहिए आपको आधा किलो दूध। तो आधा किलो दूध से ये रेसिपी आपने बनानी है, यानी 1 गिलास दूध ले लीजिएगा। उसको आपने हल्की आंच पे आपने चूल्हे पे चढ़ा देना है। इसको इतना उबालना है कि 1 से 2 बॉयल जब आ जाएँ तो तभी आपने इसके अंदर 2 अदद साबित हरी इलायची शामिल कर देनी है। साबित ना करना चाहें तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, इसके बीज निकाल कर इसको आप कूट लीजिएगा सिलबट्टे पे। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। तो हरी इलायची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं और इसमें साबित भी शामिल कर सकते हैं। फिर बारी आती है चीनी की। इसके अंदर चीनी की मिकदार मैंने 2 टेबल स्पून भरकर खाने के चम्मच जो है वो शामिल किए हैं। नॉर्मल जो खाने का चम्मच होता है बस वो इसके अंदर चीनी का शामिल कर दीजिएगा। चीनी शामिल करते ही इसे घुलने का इंतज़ार करेंगे। जब चीनी अच्छे से घुल जाएगी, चीनी को पकते हुए दूध के साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर जाएँ, इतना आपने वेट करना है। जब तक चीनी घुल रही है, एक अलग से बाउल ले लें और उसके अंदर आपने आधी प्याली दूध शामिल करनी है और दूध के अंदर ही आपने 2 टेबल स्पून आपने कस्टर्ड पाउडर के ऐड करने हैं। कस्टर्ड पाउडर किसी भी आप फ्लेवर का ले सकते हैं। आपको वैनिला पसंद हो, आपको बनाना फ्लेवर पसंद हो, आपको जो है वो स्ट्रॉबेरी पसंद हो, जो सा भी आपको पसंद हो फ्लेवर वो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। उसके बाद बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। इस बात का ध्यान रखना है कि इसको इतना अच्छा मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई लम्स या गुठली वगैरह ना रह जाए। नहीं तो फिर जब आप डालेंगे दूध में तो फिर क्या होगा कि दूध के अंदर भी वो गुठलियाँ रह जाती हैं। तो इस बात से आपने ज़रूर इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो है वो गुठलियाँ नहीं रहने देनी है। बहुत अच्छे से मिक्स करना है। दूध में जब अच्छे से चीनी घुल गई तो ये कस्टर्ड पाउडर सिंपल जो घोल के रखा है आपने दूध में वो इसमें शामिल कर दीजिएगा और शामिल करते ही फ़ौरन आपने धीरे धीरे इसमें चम्मच चलाना स्टार्ट करना है। चम्मच को चलाएंगे और इतना आपने इसको पकाना है कि इसकी कंसिस्टेंसी यानी गाढ़ापन जो है कुछ इस तरह का हो जाए। इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाऊंगी। धीरे धीरे चम्मच चलाते जाएंगे तो खुद ब खुद ये गाढ़ा होता जाएगा और इसमें दे सकते हैं आपको कहीं लम्स गुठलियाँ नज़र नहीं आ रही होंगी। यही वजह है कि पहले तो कस्टर्ड को बहुत अच्छे से घोलिएगा और उसके बाद आपने इसे अच्छे से गाढ़ा होने देना है। इसे गाढ़े होने का इंतज़ार करना है जब तक कि गाढ़ा नहीं हो जाता और उसका कच्चापन है कस्टर्ड पाउडर का वो भी चला जाएगा। तो तकरीबन 3-4 मिनट मैंने अच्छे से पकाया, उतार के फिर रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया। रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद फिर आपने इसे किसी भी सर्विंग बाउल में इसको निकाल लेना है। सर्विंग बाउल में निकालेंगे और उसके बाद आपने मनपसंद आपने जो नट्स वगैरह हैं उसके साथ इसकी गार्निशिंग करनी है। ये सिंपल सी रेसिपी नहीं है, इसमें एक ट्विस्ट है जो आगे चल के आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि सिंपल पहले तो नट्स वगैरह इस पर लगा दीजिएगा और उसके बाद जो आज का एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर जाएगा जिसकी वजह से इसका मज़ा और दुबाला हो जाएगा और इस मीठे को आप फिर दावत में पेश कर सकते हैं, मेहमानों को खिला सकते हैं। तो जी इसके अंदर एक मिठाई जाएगी। अच्छा, इसके अंदर जो मैं मिठाई शामिल करने लगी हूँ वो है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक बड़े साइज़ का गुलाब जामुन लीजिएगा। गुलाब जामुन को आपने सिंपल 4 हिस्सों में या 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है छुरी की मदद से और इसमें इस तरह से आप रखते जाएंगे। चाहें तो साबित भी आप पूरा फुल जो एक गुलाब जामुन जो है वो रख सकते हैं। जितनी क्वांटिटी में आप डालना चाहें, जितनी तादाद में आप इसके अंदर शामिल करना चाहें कर सकते हैं। तो तकरीबन मैंने जो है उसके अंदर 7 से 8 जो है गुलाब जामुन शामिल किए थे। तो कुछ साबित बड़े साइज़ के फुल शामिल कर दिए और कुछ जो है मैंने हाफ़ करके इसके अंदर शामिल कर दी है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।